मोगरा पर अगर आपको चाहिए लगातार फ्लावरिंग, तो फिर कुछ काम करने होंगे इस पर और कुछ फर्टिलाइज़र जो मैं आज बताने वाली हूँ, वो फर्टिलाइज़र डाल कर के आप लगातार अपने प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरा एक खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। इसके फूल हम पूजा में भी चढ़ा सकते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भोलेनाथ पर इसके फूल चढ़ाए जाते हैं और ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, इसकी खुशबू तनाव कम करती है। तो ये पौधा तो आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। ये गर्मियों भर फूल देता है, बस सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में होता है, उस टाइम ग्रोथ इसकी रुक जाती है और ये पूरी गर्मी, पूरी बरसात फूलों से भरा रहता है। ये देखिए दोबारा से मैंने जब इसमें फर्टिलाइज़र दिया था, तो ये देखिए कितने बड़े-बड़े साइज़ के फूल आए हैं और इन फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा है कि मेरा यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा खुशबू है इसकी। तो ये पौधा अगर आपने लगा रखा है तो क्या करना है ताकि आपका प्लांट भी ऐसे ही लगातार फ्लावरिंग करे। इस प्लांट को धूप में रखना है। ये सन लविंग प्लांट है, पूरी धूप में भी ये फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो ये फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा और ये पत्तियाँ ही पत्तियाँ बना पाएगा। अगला काम आपको इस पे प्रूनिंग का करना है। अगर आप इसको प्रूनिंग करते हैं लगातार, जहाँ से फूल आ जाते हैं वहाँ से कट करते रहते हैं तो 2-2 ब्रांचेज़ निकल आती हैं और इसकी न्यू ब्रांच पे ही फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं कितनी सारी मेरे प्लांट के ऊपर न्यू ब्रांचेज़ हैं और उन पर ही फ्लावरिंग लगातार हो रही है। हमेशा कलियाँ बनती रहेंगी अगर आप ये काम करते रहेंगे। अगला काम आप इसको करना है कि इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखें। गर्मियों में मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। मिट्टी सूखेगी तो हमारा प्लांट भी सूख जाएगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। पानी की कमी बिल्कुल भी आपके प्लांट को नहीं होनी चाहिए। अगला काम क्या करना है कि ये देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसको भी मैंने अच्छे से प्रून किया था। जहाँ से भी फूल आता है मैं वहीं से कट कर देती हूँ और फिर नई-नई ब्रांच आती हैं और नई-नई कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। ये थोड़ा दूसरी डिफरेंट वैरायटी का है। इसके छोटे फूल हैं स्टार करके मोगरा कहते हैं कुछ शायद स्टार मोगरा और वो जो बड़ा वाला फूलों वाला पौधा है उसकी तो गजब की खुशबू है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू है। तो चलिए अब इनकी हमें क्या करनी है। अगर आपके प्लांट के ऊपर मीलीबग लगी है, मीलीबग नहीं इस पे लगती, ज़्यादातर काले कीड़े टाइप चिपचिपे कीड़े हो जाते हैं पत्तियों की पिछली साइड में, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और या फिर आप बेकिंग सोडा और हैंड वॉश मिला करके थोड़ा उसका भी स्प्रे कर सकते हैं और अगर किसी पत्ती पर ज़्यादा ही लगा है तो उसको तोड़ करके अलग कर सकते हैं, अलग दूर फेंक दीजिए, तभी ये प्लांट हरा भरा रहेगा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये बैक साइड में पत्तियों के ऊपर चिपचिपे कीड़े हो जाते हैं। तो क्या करना है कि अगर 1-2 पत्ती पर ही आपके ऐसे लगे हैं तो इसको तोड़ दीजिए और इसको अलग से कहीं फेंक दीजिए। तो मेरे प्लांट के ऊपर ज़्यादा नहीं है, 1-2 पत्ती पर है, ये देखिए। तो इसकी एक कॉमन समस्या है, जैसे गुड़हल पर मीलीबग लगती है, इस पर ये काले चिपचिपे कीड़े पिछली साइड में पत्ते के बैक साइड में हो जाते हैं। ये देखिए इसके साइड में मेरा लगा है कनेर का पौधा, बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं इसके ऊपर भी। तो जो भी मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी पे लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो क्या फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ मैं आज इस प्लांट में, क्योंकि हम लगातार लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन आज मैं सॉलिड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र दूँगी, क्योंकि हमारे प्लांट को भी अच्छे से फर्टिलाइज़र चाहिए। ये हेवी फीडर प्लांट है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो चलिए तो आज मैं क्या फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए इसको चाहिए सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये है हेवी फीडर प्लांट है, इसको अच्छे से फ्लावरिंग करेगा तो फर्टिलाइज़र देंगे तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट ली है, 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है, इसको 2 प्लांट में डालने वाली हूँ। ये मेरी वही इफ़को की कंपोस्ट है, बहुत ही बेस्ट कंपोस्ट लगी है मुझे ये, तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ले ली है, 2-3 मुट्ठी हैं ये और अब मैं दूसरी चीज़ इसमें मिलाने वाली हूँ, तो 3-4 चीज़ें मैं मिश्रण करके ही दूँगी। तो आप भी ये डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र, बहुत ही बेस्ट है, मतलब ये रिच फूड हमारे प्लांट के लिए हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर नीम खली ले रही हूँ, 2 चम्मच नीम खली ली है। नीम खली हमारे प्लांट में एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम करेगी और ये फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। इसमें एनपीके भी पाया जाता है, तो ये फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम कर सकती है और ये फंगिसाइड का काम भी करती है। तो ये नीम खली आप ज़रूर डालिए अपने पौधे में, 1 महीने में 2-3 चम्मच ज़रूर डालते रहिए। तो अब दूसरी चीज़ नीम खली है, अब इसके अलावा है ये चीज़, इससे हमारे प्लांट के ऊपर भर-भर कर फ्लावरिंग होगी। तो ये तो आप 15 दिन में भी डाल सकते हैं पौधे में। ये बनाना पील और ऑनियन पील मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं सुखाकर, तो इसकी 2-3 चम्मच आप डाल दीजिए। 15 दिन में ज़रूर इसको डालते रहिए। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और प्लांट पर हमारे फ्लावरिंग इससे भरपूर होगी।
तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे मतलब इसमें पौष्टिक तत्व हैं हमारे प्लांट के लिए। तो वेस्ट छिलकों को फेंकने से अच्छा है कि आप उनसे फर्टिलाइज़र की तरह से अपने पौधे में डाल सकते हैं। ये है चौथी चीज़ मैंने इसमें ली है एग शेल्स। कैल्शियम इसको अच्छी तरह से चाहिए पौधे को, क्योंकि सफ़ेद फूलों वाला जो भी प्लांट होता है जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं उसको कैल्शियम ज़रूर चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए कैल्शियम। तो मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही दिया था, अब फिर मैं इसमें 2 चम्मच कैल्शियम मतलब अंडे के छिलके डाल रही हूँ। ऑर्गेनिक है, अगर आप अंडे के छिलके यूज़ नहीं करते तो फिर आप चॉक या फिर आप चूना यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 चम्मच मैंने यहाँ ले लिया है, तो 4 चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक चीज़ और लेने वाली हूँ इसमें, ये हैं नींबू के छिलके। नींबू के छिलकों को सुखाकर मैंने ऐसे कूट करके रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। नींबू के छिलकों से हमारी मिट्टी में एक तो चींटियाँ, कीड़े, फंगस नहीं होंगे और ये हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। तो एसिडिक सॉइल अगर होगी हमारे प्लांट की तो तभी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो मैंने 1 चम्मच के आस-पास ही लिया है, अब इनको सबको मिक्स करना है अच्छे से और दोनों प्लांट में डाल देना है बस। ये फर्टिलाइज़र संपूर्ण फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसमें सभी कुछ आ चुका है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सभी कुछ इसमें मिक्स है। अब इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें अब देने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में अगर इस तरह से ये सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो आपके गार्डन में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए मैंने थोड़ी-सी गुड़ाई कर ली है, इसमें देखिए लहसुन के भी मैंने कलियाँ डाल दी थी, वो प्लांट बन चुके हैं। अब ये 2-2 3-3 मुट्ठी मैं दोनों प्लांट्स में डालने वाली हूँ। अच्छे से डाल देना है साइड-साइड में और फिर इसको मिट्टी से कवर कर देने के बाद पानी डाल देना है। बस इस तरह से अपने प्लांट की केयर कीजिए और आप बस नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए अगर पत्तियों पर इंसेक्ट हैं और बस ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपको और कुछ भी काम इसमें नहीं करना है, धूप में रखना है, मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखना है। जितने काम मैंने बताए हैं अगर ये सब आप कर लेंगे तो आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। अब ये है मेरा छोटा वाला प्लांट, इसमें कई सारे प्लांट लगे हैं तो इसलिए गुड़ाई की भी जगह नहीं है और ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ऐसे ही इस टाइम ऐसे डाल दी थी और देखिए इसमें रूट्स निकल आई है। जेट प्लांट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, इसकी कटिंग आप किसी भी मौसम में ये ऐसे ही पड़ी हुई थी यहाँ मिट्टी के ऊपर और ये देखिए इसमें रूट्स निकल आई हैं। तो जेट प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होते हैं मेरे, तो चलिए मैंने उसको निकाल करके उधर लगा दिया है और गुड़ाई करने के बाद ये फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये देखिए। तो आप चाहे तो यहाँ थोड़ा-सा एप्सम सॉल्ट अलग से ले सकते हैं, डाल सकते हैं एप्सम सॉल्ट भी थोड़ा-सा क्योंकि वो भी मैग्नीशियम सल्फ़ेट का अच्छा काम करता है, मैग्नीशियम है उसमें, तो वो भी आप इसमें मिला सकते थे। चलिए, अब अगर अंडे के छिलके यूज़ नहीं करना चाहते तो ये चॉक यूज़ कर सकते हैं या फिर ये चूना, जो पान की शॉप पे ईज़िली मिलता है, पानी में घोल करके थोड़ा-सा और डाल दीजिए। ये देखिए, कितने बड़े-बड़े साइज़ के फूल हैं इस पौधे के, बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा, बहुत ही ज़्यादा खुशबू है इन फूलों में फ़िलहाल अभी। तो जब ये सूख जाएँगे फूल फिर वहाँ से हमें इसको प्रून कर देना है और फिर दोबारा से नए फूल आएँगे। चलिए अब मैं डाल देती हूँ पानी और ये मेरे तैयार हैं दोनों पौधे, फूलों से भरे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बस यही देखभाल आपको करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस पत्ती के ऊपर भी थोड़े कीड़े लगे हैं, इसको भी काट देती हूँ, ये देखिए। तो बस ये काम करते रहिए, धूप में रखिए, आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। और इधर देखिए ये है मेरा गुड़हल का पौधा, बहुत ही सुंदर फूल है ये इस पौधे के। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।